तो नो हो रहा है तो ठीक नहीं होगा। सबसे टफ पार्ट था इंटीग्रेशन, ज़्यादातर बच्चों का ठीक है। कौन रहेगा? प्रीता, आर्यन। डेफिनेटली कौन सी क्लास हमारी? डेफिनेटली फोर्थ सर हो गया थर्ड क्लास है। फोर्थ होनी चाहिए डेफिनेटली। चार क्लास में होता है पूरा, ये थर्ड कैसे? पक्का है थर्ड ही क्लास है। सर आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया था ना और बार समझाने के लिए मुझे बता नहीं सर। फिर आसान वाले क्वेश्चन करते हैं। ये से क्वेश्चन एनसीईआरटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन सिंपल है वैसे, एक्स क्यूब माइनस एक्स है। अब ये देखो मॉडुलस में कोई चीज़ है तो उसके दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो हम कहेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स अगर मॉडुलस में है, या तो इसका आंसर प्लस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स होगा, नहीं तो क्या होगा? माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब ये पता करना है, ये लीनियर नहीं है, ये क्यूबिक या स्क्वायर में है, तो पहले इसके फैक्टर्स कर लो। क्या क्या पॉइंट्स है इसके? फॉर्मूला गलत लगाया आपने। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है माइनस वन। आपने माइनस वाला फॉर्म लगाया, यहाँ से तो वन अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स, इसमें लोग नहीं आएगा। यहाँ तक ठीक है ना? इसके बाद आपने फॉर्मूला गलत लगाया, ये तो माइनस वाला लगाया। हम इसके लिए ना पहले इसके फैक्टर्स कर लो। क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस वन। और फैक्टर्स हो सकते हैं x प्लस वन, x माइनस वन। जैसे ये फैक्टर्स हुए। कौन कौन से इसके सॉल्यूशन है जहाँ पर ये जीरो आता है? x इक्वल टू जीरो। एक तो जीरो इसका आंसर है, एक इसका आंसर माइनस वन है, और एक और आंसर है इसका क्या है? वन। ये तीन आंसर है इसके ना। तो इंटरवल बनाने के लिए पहले इधर कोई वैल्यू डाल के देख लो। कौन सी वैल्यू? कोई वैल्यू डाल दो तो इस इंटरवल मान लो माइनस सेवन है ना, इस इंटरवल में डाल के देख लो। इसमें माइनस सेवन डाला तो माइनस सेवन, माइनस सिक्स और माइनस एट। आंसर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है। अब हमको देखना है कि इधर कोई भी वैल्यू डाल दो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल दो क्या आएगा? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। हमको कहाँ से कहाँ तक देखना है? माइनस वन। कहाँ पर है माइनस वन? ये रहा। से लेकर कहाँ तक देखना है? टू तक। टू लगभग यहाँ पर आएगा। क्या माइनस वन से टू तक सेम चीज़ है? नहीं, अलग अलग है। माइनस वन से जीरो तक क्या पॉजिटिव, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, उसका डीएक्स कर दो। फिर हम कह रहे हैं जीरो से वन तक क्या ये माइनस एक्स क्यूब, तो ऐसा कर दो प्लस का एक्स और माइनस एक्स क्यूब, ये नेगेटिव हो गया उसका डीएक्स। और वन से लेकर टू तक, वन से टू तक पॉजिटिव। बाकी तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करके वैल्यूज डालना है। क्या होगा पहले वाले का इंटीग्रेशन? माइनस एक्स क्या लिमिट आ गई इसकी? माइनस वन से जीरो, प्लस इसका आंसर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स फोर बाई फोर। क्या लिमिट है इसकी? जीरो से वन, प्लस इसका आंसर क्या आएगा? एक्स फोर बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। क्या लिमिट है? जीरो से टू। अब तो इंटीग्रेशन तो हो चुका, वैल्यू डाल दोगे ना, कैलकुलेशन करना है बस। जीरो डाल दो फिर ये सब, वो तो कर ही दोगे ना। देखो
ठीक है, अब ये पाएगा तो लिखिए, अगर कभी तो आपका होगा ना सबका ठीक है, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, वैसे नहीं आएगी। तो किस किसका कर देता हूँ? आज तो गलत तो किसी का नहीं है, एक अमृता का रहेंगे, और तो सबका ठीक है। अमृता आपका भी ठीक होता, सबका ठीक होता, 100% होता। अब बताओ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कोई भी अगर मॉडल्स में है तो क्या होता है, उसके दो आंसर होते हैं। कौन कौन से दो आंसर होते हैं? तो प्लस का एक्स क्यूब माइनस एक्स, और क्या होगा आंसर? माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, देखने के लिए पहले हम इसके फैक्टर्स करते हैं। कैसे फैक्टर्स होते हैं? एक्स कॉमन लिया इसमें से, क्या बचा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, इसके तीन फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से पॉइंट पर इसकी वैल्यू जीरो आती है? एक तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर आंसर जीरो आता है, एक किस पर आता है? माइनस वन पर, और एक किस पर आता है? प्लस वन पर। इधर कोई वैल्यू कोई भी देख लो, कोई वैल्यू मान लो -3 इस इंटरवल में लाई करती है, तो -3 डाल के देख लो, चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, एक ही बात है। -3 डाला, -3, -2, -4, तो आंसर नेगेटिव आ रहा है। इधर आप कोई भी वैल्यूज डाल दो, हर एक में नेगेटिव आएगा, इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये बना। हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 2 -1 से 2 तक। कहाँ दिख रहा है नंबर लाइन पर? ये -1 है, यहाँ से लेकर कहाँ तक देखना है हमको? 2 तक पूछा उन्होंने, सिर्फ यहाँ तक। -1 से 2 तक अलग अलग है। पहले तो -1 से 0 तक क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यही आंसर, एक्स क्यूब माइनस एक्स, उसका dx होगा। फिर क्या देखेंगे हम? प्लस, बताओ। -1 से 0 तक तो पॉजिटिव हो गया, 0 से 1 क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव को उल्टा x माइनस x क्यूब, तो x माइनस एक्स क्यूब, उसका dx। उसके बाद प्लस, फिर कहाँ तक पहुँच गए? ये देख लिया, ये देख लिया। 1 से 2 तक क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इसका क्या करना है? dx। बताओ क्या करेंगे हम? इसका नॉर्मल सबका इंटीग्रेशन x4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या लिमिट है इसकी? -1 से 1 -1 से 0। उसके बाद प्लस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x4/4, क्या लिमिट है इसकी? 0 से 1, प्लस इसका आंसर क्या आएगा? x4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी 1 से 2 वैल्यू डाल दो, आंसर डालोगे ना वैल्यूज को, जाएगा सबको समझ? बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी ऐसे ही करना है। बताओ कैसे करना चाहिए इसको? दो पॉजिटिव, इसके दो आंसर होने कंफर्म है। एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, क्या क्या आंसर होगा? एक तो प्लस ऑफ द होल थिंग, ये जो भी है, और एक माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, वो कैसे पता चलेगा? x + 1, इसके फैक्टर्स कर लो, बन सकते हैं इसमें दो फैक्टर बनेंगे, एक तो x + 3 into x minus और एक x माइनस, दो ही फैक्टर बने। तो इसके दो सॉल्यूशन है। कौन कौन से दो सॉल्यूशन है? एक तो -3 इधर आएगा, ये सॉल्यूशन है इसका। एक और सॉल्यूशन है 1। अब बताओ, पहले इस इंटरवल में कोई वैल्यू डाल के देख लो। मान लो -5 है, इस इंटरवल में डाल के देख लो। -5 डाला तो -2 आएगा, -5 डाला -6, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर क्या हो गया? माइनस फिर प्लस। हमको कहाँ से कहाँ तक देखना है इसकी लिमिट? 0 से लेकर 2 तक। 0 यहाँ से लेकर हमको देखना है 2 तक, क्या सेम वैल्यू है? नहीं, अलग अलग है। 0 से 2 तक, यहाँ तक तो नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, तो दो आंसर आ गए इसके। 0 से 1 तक क्या चीज़ है? 0 से 1 तक नेगेटिव है, वो वाला आंसर आएगा। -x स्क्वायर -2x प्लस 3, तो उल्टा लिख, ऐसे लिख सकते हैं 3 - 2x माइनस एक्स स्क्वायर, उसका dx कर दो। प्लस फिर क्या देखना है हमको? लिमिट 1 से 2, 0 से 1 तक तो नेगेटिव था, लिख दिया हमने। फिर 1 से 2 तक क्या है? पॉजिटिव। अब बाकी तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन ही रह गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? 3x माइनस इसका 2x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर माइनस इसका x x क्यूब बाई 3। क्या लिमिट है इस पार्ट की? 0 से 1, प्लस इसमें क्या आएगा इंटीग्रेशन? x क्यूब बाई 3 माइनस x प्लस 2x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर माइनस 3x, इसकी लिमिट क्या है? 1 से 2। वैल्यूज डाल दोगे ना, पहले अपर लिमिट डालना है, फिर माइनस लोअर लिमिट, 2 आंसर आ जाएगा। हम
बताओ क्या क्या होंगे इसके दो आंसर होंगे। एक तो क्या होगा प्लस जो भी है ब्रैकेट में प्लस ऑफ दिस फिर माइनस ऑफ दिस, वो किस पर डिपेंड करता है, इसके फैक्टर्स करें। क्या फैक्टर्स बने इसके, एक तो x प्लस प्लस 3 into x minus 1. तो इसके सॉल्यूशन क्या है, इसके दो सॉल्यूशन है, एक तो -3 वो नंबर लाइन के इधर कहीं आएगा -3 और एक +1 इसका सॉल्यूशन है। इस इंटरवल में कोई वैल्यू मान लो -5 डाल के देख लो, -5 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, -5 डाला तो -2 इंटू में -6 तो प्लस आ रहा है, अगले में ऑटोमेटिकली नेगेटिव फिर क्या आएगा पॉजिटिव। हमको लिमिट कहाँ से कहाँ तक देखना है इसका, 0 से 2. ये 0 से 2 तक का ये आंसर निकालना है हमको और कुछ नहीं निकालना। 0 ये 0 से लेकर 2 तक का, तो क्या कह सकते हैं हम 0 से 1 तक, क्या है 0 से 1 तक Minus. ये नेगेटिव है, 0 से 1 तक नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये आएगा 3 -2x -x के उसका इंटीग्रेशन कर दो और आगे क्या लिखना है 1 से 2 तक. 1 से 2 तक क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब यही आएगा x के Plus प्लस 2x -3 उसका dx कर दो, नॉर्मल इंटीग्रेशन वो वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, बताओ कैसे स्टार्ट करना चाहिए। 3 pi by 10. ये ना वैसे रूल ये होता है दिस प्लस दिस करके देख लो, अगर इन दोनों को ऐड करोगे π/2 आता है, क्या आता है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, x को हटाकर π/2 माइनस x डाल दो ना। लिमिट का ये प्रॉपर्टी होता है, जैसे मान लो 1 से 2 है, अगर प्रॉपर्टी लगाना है तो x को हटाकर दिस प्लस दिस क्या होता है 3 minus. यहाँ पर लोअर लिमिट है π/5 प्लस अपर लिमिट 3π/10, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 5 pi by 10. 5π/10, उसका मतलब हो गया π/2, तो x को हटाकर क्या रखना है Pi by 2 minus x. वो आ जाएगा आंसर फिर तो i इज इक्वल टू लिमिट तो ये लिखना है, क्या लिखेंगे लिमिट Pi by 5 से 5 से 3 pi by 10. 3π/10, इस x को हटाकर क्या रखना पड़ेगा Pi by 2 minus x. इसका और इसका सम क्या होता है चेक कर लेना π/2, तो π/2 माइनस x रखा क्या हो जाएगा sin π/2 माइनस x तो हो जाएगा cos x, उसका dx है, नीचे भी π/2 माइनस x रखा Cos x plus sin x. प्लस sin x, तो अब तो दोनों कुछ को नहीं करना, इन ऐड दोनों को ऐड कर लो, क्या आएगा यहाँ 2i पर is equal to pi by 5 लिमिट है π/5 से 3π/10, dx इन दोनों को ऐड common करा हुआ है, एलसीएम दोनों का सेम है sin x प्लस cos x, dx ऊपर common. भी आएगा sin x प्लस cos x, इस पूरे का क्या करना है dx dx, common. ये तो कटने के बाद बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट क्या डालना है π/5 से से 3 pi by 10. डाल दो, आंसर आ जाएगा 2i इज इक्वल टू क्या आएगा 3π/10 माइनस π/5, तो 3i इज इक्वल टू क्या बचा π/10, ये 2 नीचे 2 था, 2 ये नीचे आ जाएगा π/20, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, इन दोनों का सम क्या होता है तो x को हटाकर π/2 माइनस x डाल दो, पिछले क्वेश्चंस की तरह 1 ओके आंसर। ये बताओ कैसे करना है, हाँ. x की जगह डाल के देख लो π माइनस x, जीरो है ना, प्रॉपर्टी अगर यूज करनी है तो x को हटाकर क्या रखना है Pi minus x. आ जाएगा आंसर, i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको 0 से pi. 0 से पाई e रेज टू पावर cos, x को हटाना है क्या लिखना है तो पाई, minus cos x हो जाएगा. e की पावर cos, x को हटाकर पाई माइनस x प्लस e की पावर माइनस पहले cos. फिर cos, x को हटाकर पाई माइनस सेकंड x क्वाड्रेंट उसका में नेगेटिव हो dx, जाएगा. cos 180 माइनस x सबको बताओ तो Minus माइनस cos cos x. x, cos नीचे 180 minus माइनस cos x माइनस प्लस cos x. ये माइनस माइनस प्लस cos x, अब ऐड दोनों करो। ऐड करेंगे तो क्या होगा अगर इन दोनों को ऐड 2i करें 0 से pi. इक्वल टू 0 से पाई, एलसीएम सेम है भाई दोनों का, cos x plus. जो उसमें एलसीएम वही इसमें,
तो e की पावर माइनस कोस एक्स प्लस ये एलसीएम आएगा, और ऊपर भी सेम ऊपर भी सेम आएगा e की पावर कोस एक्स प्लस प्लस e की पावर माइनस कोस एक्स और इसका तो dx ये पार्ट और ये पार्ट कट के 1 और 1 का इंटीग्रेशन x क्या हो जाएगा x तो वैल्यू बचेगी जीरो पाई से पाई तो i y इज इक्वल टू I पाई is equal to pi by माइनस 0 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा पाई बाय 2 ये आंसर, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा पहले, x की जगह पाई माइनस x पाई इज इक्वल टू 0 से पाई e की पावर क्या लिखेंगे कोस x को हटाकर पाई माइनस एक्स, नीचे e की पावर कोस x को हटाकर पाई माइनस एक्स प्लस e की पावर पहले माइनस है फिर कोस है x को हटाकर पाई माइनस एक्स उसका dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पाई e माइनस की x पावर माइनस ये वाला पार्ट क्या आएगा माइनस कोस एक्स, ये वाला पार्ट माइनस कोस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कोस एक्स। अगर इन दोनों को ऐड करा तो इधर क्या आएगा, यहाँ पर 2i इज इक्वल टू यहाँ पर 0 से पाई एलसीएम e की पावर माइनस कोस एक्स प्लस e की पावर कोस एक्स, ऊपर क्या आएगा e की पावर कोस एक्स प्लस e की पावर माइनस कोस एक्स इस पूरे का dx, ये कट जाएगा क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो लिमिट डाल देंगे पाई माइनस 0 कल नहीं आए थे लिख रहे सबको भी, ये बताओ कैसे करना चाहिए क्वेश्चन, x की जगह 1 माइनस एक्स डाल सकते हैं ना, हाँ नीचे 0 है, उससे पहले एक एलसीएम ले कर लो फिर कर लेना। प्रॉपर्टी लगाने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन, अब लगा दो प्रॉपर्टी, तो i इज इक्वल टू 0 to 1 क्या लिखेंगे log ऑफ 1 माइनस है तो ब्रैकेट में x की जगह पर 1 माइनस एक्स नीचे 1 माइनस एक्स और इस पूरे का dx ऊपर सिंप्लीफाई करें क्या आएगा x अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर x बचा, अब इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आएगा इनको ऐड करा 2i इज इक्वल टू 0 to 1 क्या हुआ ऐड करा तो log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स और इस पूरे का dx कॉमन है, ऐसे करोगे ना ऐड, अगर इन दोनों को ऐड करें ना तो dx कॉमन है log a प्लस log b, log ऑफ a इंटू b क्या हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस a x इंटू जो b है log ऑफ a इंटू b और इसका dx, ये तो कट जाएगा, log 1 क्या होता है 0, उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0, फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 0। डायरेक्ट थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, पहले एलसीएम लेके फिर प्रॉपर्टी लगा लेना। तो क्या लिखा i इज इक्वल टू 0 to 1 log ऑफ एलसीएम x, 1 माइनस x हम कह रहे हैं क्वेश्चन ये है तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएं तो i इज इक्वल टू 0 to 1 क्या हो गया log ऑफ 1 माइनस log ऑफ ब्रैकेट में 1 माइनस x की जगह 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस और x नीचे 1 माइनस x इसका इसका dx। dx, ऊपर क्या बचेगा x, अब हम फिर इन दोनों दोनों का को ऐड ऐड कर रहे हैं, इधर क्या आएगा 2i इज इक्वल टू 0 से 1 क्या होगा ऐड करा log ऑफ 1 माइनस इसे इसे हम x अपॉन 1 माइनस x को कर लो, वही की बात है। फिर माइनस 1 लिख सकते हैं ना, और माइनस 1 लिख वो सकते भी सकते हैं। कैसे, हैं log ये सिंपल है वैसे बात करने वही का है। 5-6 तरीके हैं, बात तो वही है एक ही बात है, वो आंसर ये जरूर सबसे आता है। इजी स्टेप रहते हैं वैसे, वो भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप है, log ऑफ अगर इधर ऐड करा दिस प्लस दिस करा, अगर इन दोनों को प्लस करा तो dx तो कॉमन आएगा, अगर प्लस करा तो यहाँ पर क्या आएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स और प्लस log ऑफ क्या आएगा x अपॉन x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप log a log a प्लस log b, उसका मतलब log ऑफ क्या आएगा a इंटू b, a इंटू b और इस पूरे का dx करना है, यहाँ पर ये कट जाएगा ये कट जाएगा, log 1 बचा वो क्या होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा जी।
इस क्वेश्चन में कुछ करना है ना, प्रॉपर्टी ना कुछ, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर लो, लास्ट में वैल्यू डाल दो, इससे प्रॉपर्टी लगाओ, कुछ नहीं आएगा, अलग चीज़ आ जाएगी, ऐड करके कुछ नहीं आएगा। तो इसको रेशनलाइज कर दो, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स से ऊपर, नीचे भी क्या आएगा, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, ऊपर क्या आएगा, इसको इससे करा दो, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर, ये आएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो नीचे तो 1 ही बचा, 1 लिखो या ना लिखो, इसका डीएक्स करना है, और लिमिट क्या है 0 से 1, पहले इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 नीचे भी 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 नीचे भी 3/2, क्या लिमिट है इसकी 0 से 1, 0 से 1। अब पहले 1 डालेंगे, क्या आएगा 2 यहाँ पर 1 डाल दो, 2 यहाँ पर 1 डाला, 2/3 तो है, 1 प्लस 2 की पावर 3/2 वो होता है 2√2, ये आएगा ना, मैं 1 डाला तो 2/3 एज इट इज, 1 प्लस 1 2 की पावर 3/2 को लिखते हैं 2√2 प्लस, यहाँ भी 1 डालना है तो 2/3, 1 की पावर एनीथिंग तो 1, ये फर्स्ट आ गया 1 डालने पर माइनस, अब क्या डालना है 0, क्या हुआ 0 डाला तो 2/3, यहाँ 0 डाला तो 2/3 इंटू 1 की पावर 3/2 1 प्लस यहाँ पर 0 डालो तो ये पूरा आंसर 0, अब ये प्लस 2/3 माइनस 2/3 कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 4√2/3। शुरू कल से फिर कर लेना आप डिफरेंशियल इक्वेशन, और ए वाई वो दोनों हो जाएंगे आपसे। इंटीग्रेशन भी कर लेना साथ साथ, 4-5 दिन है। अब बताओ ये कैसे करना है, cos cube x into cos ये अलग ही क्वेश्चन है। इसमें देखो अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, मान लो 0 से 2 पाई, क्या हुआ प्रॉपर्टी के हिसाब से cos x को हटाकर क्या लिखना है, इसमें आप नंबर नोट कर लिए कौन कौन से थे इसमें, सर इसमें तो बहुत, इसमें सभी काफ़ी है, इसमें बीच वाले होंगे सारे। क्या हुआ प्रॉपर्टी लगाए तो cos x को हटाकर क्या लिखा है 2 माइनस एक्स, उसकी पावर 5 और उसका dx, ये आएगा। प्रॉपर्टी लगाए तो ऐसे हुआ कि x को हटाकर क्या लिखा हमने 2 माइनस एक्स, ये क्या होता है cos x 360 माइनस एक्स, बता सकते हो cos 360 माइनस एक्स इस क्वाड्रेंट में आएगा, cos पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर cos 5x सेम आ गया। हमने प्रॉपर्टी लगाया उसके बाद भी सेम आ गया। जब भी ऐसा कभी करो आप प्रॉपर्टी लगाओ फिर सेम आ जाए तो उसमें अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई, क्यों किया, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी लगाया इसमें लेकिन दोबारा वहीं पर आ गए, तो क्या करते हैं अपर लिमिट को 2 से मल्टीप्लाई। अब दोबारा प्रॉपर्टी लगा के देखो क्या आएगा, i = 2 0 से पाई, क्या हुआ प्रॉपर्टी लगाया cos 5 माइनस एक्स, उसकी पावर 5 इंटू dx, ये क्या हो गया भाई माइनस cos x, cos 180 माइनस एक्स, इस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस cos x उसकी पावर 5, तो माइनस ही आएगा cos 5x, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर लो, क्या हुआ यहाँ पर 2y = 0, क्यों 0 होगा, सेम चीज़ है, ये प्लस है ये माइनस, सेम चीज़ कट के 0, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 0। बताओ क्या लिखा पहले, अगर इसमें हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं 0 से 2 पाई, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए cos 5 x की जगह पर 2 पाई माइनस एक्स और उसका dx, ये चीज़ क्या होता है cos 5 माइनस एक्स क्या होता है cos x, उसकी पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा cos 5x, सेम आ गए। तो फिर 2 से प्रॉपर्टी लगाने के बाद कभी भी सेम आ जाए तो इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कराइए, दोबारा प्रॉपर्टी लगा दो 2 0 से पाई, क्या आएगा cos 5 माइनस एक्स और उसका dx, ये होता है माइनस cos x उसकी पावर 5, तो ये आएगा माइनस cos 5x, ये ऐड कर लो या इसको हटाकर i लिख दो, माइनस i है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट i था, वैसे हमने नोट्स में ऐड कर रखा है, एक ही बात है, ऐड करा तो क्या आएगा 2i, ये माइनस ये प्लस, तो आंसर क्या आएगा 0, मींस फाइनल आंसर विल बी 0। अब बताओ क्या करा पहले, अगर प्रॉपर्टी लगाया तो i = 0 से 2 पाई है,
क्या हो जाएगा ये cos 5, x को हटाकर 2 पाई माइनस एक्स और उसका dx। cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है? cos 360 माइनस एक्स cos x होता है उसकी पावर 5, तो ये सेम आ जाएगा cos 5x। कभी भी प्रॉपर्टी लगाने पर सेम आए तो अपर लिमिट को 2 से इस अपर लिमिट को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई ये कट जाए। अब हम दोबारा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं i इज इक्वल टू 2 0 से पाई। क्या आएगा प्रॉपर्टी पाई लगाएंगे? माइनस एक्स cos 5 पावर x की जगह पर पाई माइनस एक्स और उसका dx करना है। ये होता है माइनस cos x उसकी पावर 5, तो ये हो जाएगा माइनस cos 5x इसका dx। अब इनको ऐड करा क्या आएगा 2i इज इक्वल टू 0, हेंस इंटीग्रेशन विल बी 0। सबको ही आता होगा ये तो खैर, Yes. सबको आता होगा सिंपल सा क्वेश्चन। पहले रूट टेंजेंट एक्स को क्या लिखा है? कल किए थे ना ऐसे काफी, रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन में रूट ऑफ कोस एक्स। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आई लिमिट तो यही रहेगा पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ऊपर एलसीएम ले तो क्या आएगा रूट कोस एक्स उसका dx, नीचे आएगा रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब देखो प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? दोनों का ऐड करेंगे पाई बाय इसको और इसको ऐड करोगे पाई बाय 2 आता है। क्या आता है? पाई बाय 6 होता है 30 और ये 60, उनको ऐड करेंगे पाई बाय 2 आएगा। तो हम x को हटाकर पाई बाय 2 जो भी इन दोनों लिमिट का सम है इनका सम होता है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स डाला तो रूट साइन एक्स क्या जाएगा? cos पाई बाय 2 माइनस एक्स तो साइन एक्स उसका dx। इससे सेम रहेगा नीचे cos पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कोस एक्स। अब अगर इन दोनों को ऐड करा क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू लिमिट ये पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अगर इन दोनों को ऐड करें दिस प्लस दिस, एलसीएम दोनों का सेम है रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ऊपर भी रूट साइन एक्स ऊपर भी यही आएगा रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x और x की जगह क्या रखना है? पाई बाय 3 माइनस पहले पाई बाय 3 फिर माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 12 तो यहाँ पर क्या बचा? पाई बाय 6 बचा और उसका हाफ करके पाई बाय 10। वैसे इसमें रूट टेंजेंट एक्स था उसको ऐसे लिख लिया और इन दोनों का सम क्या होता है? इसका और इसका सम क्या होता है? पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो 1 हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर हर स्कूल में दे रखा है, प्री बोर्ड में हर एक स्कूल में आए। हाँ कोट इनवर्स है, इसको tan इनवर्स इसको टेंजेंट इनवर्स लिख लो पहले 0 to 1। कोट इनवर्स को अगर टेंजेंट इनवर्स लिखा रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का dx। फिर प्रॉपर्टी बना देंगे। अब 0 से 1 टेंजेंट इनवर्स, इसमें क्या लगाएंगे? ऊपर 1 में x प्लस कर दो और x क्या कर देंगे? माइनस। क्या हो जाएगा? x प्लस 1 पहले x प्लस किया और x माइनस किया। अब ये होगा टेंजेंट इनवर्स x, कल किया था मैं ऐसा प्लस y हो गया ना, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x। क्या इसका आंसर यही आता है? नहीं आता है, देखो यही आता है। तो इसका मतलब i इज इक्वल टू क्या होगा? 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स और इस पूरे का dx। उससे नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपर्टी लगाने से फायदा नहीं होगा, इसमें प्रॉपर्टी सिर्फ इसमें लगाओ। तो i इज इक्वल टू कह रहे फर्स्ट में प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हो, प्लस सेकंड में अगर प्रॉपर्टी लगाए तो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा उसका dx, है ना? ठीक है। तो फर्स्ट में अगर हम प्रॉपर्टी लगा देते तो भी कैंसिल नहीं होता, इसलिए नहीं लगाया हमने। सेकंड में x को हटाकर क्या लिखेंगे हम? इस x को हटाकर 1 माइनस एक्स, तो ये आ गया। ये दोनों सेम है, क्या हो जाएंगे दोनों? 2 टाइम्स।
तो ये क्वेश्चन बन गया I इज इक्वल टू 0 से 1 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x उसका dx। अब ये बाय पार्ट का क्वेश्चन होगा इनटू 1। ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड। बताओ क्या लिखेंगे? 2 तो बाहर है, चलो फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन x इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन का माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव 1 1 1 प्लस x 1 upon 1 plus x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन उसका x इंटीग्रेशन उसका x पूरे का dx। अब 1 plus x स्क्वायर को t लोगे, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है तो 1 plus x स्क्वायर को t लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x into dx is equal to dt। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये वाला पार्ट क्या होगा dt, ये वाला पार्ट क्या होगा t dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा log of t। t का मतलब क्या है 1 plus x के लिए इसका इंटीग्रेशन आ गया। लिमिट क्या है 0 से 1 डालें तो क्या आएगा 2 तो बाहर है। टेंजेंट इनवर्स x की जगह 1 into 1 माइनस हाफ log of 1 डाला तो आएगा 2। ये आ गया फर्स्ट पार्ट माइनस 0 डाला, यहाँ पर 0 डाला तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 डाला तो log 1 तो वो भी 0 वो भी 0 होता है तो 0 माइनस 0। तो ये आंसर आ गया इसका 2 बाहर। इससे क्या लिखा है 1 का मतलब टेंजेंट पाई बाय 4 तो ये पाई बाय 4 माइनस 1/2 log ऑफ 2। इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 2 माइनस log। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ प्रॉपर्टी किसी में लगा सकते हैं, दो चीजें एक में लगाओ एक में ना लगाओ। पहले वो अलग अलग नहीं करेंगे बेटा, कर लो अलग, नहीं तो एक साथ भी कर सकते कोई भी। बताओ क्या लिखा I इज इक्वल टू 0 से 1 है। बताओ इनवर्स तो क्या लिखा हमने टेंजेंट इनवर्स क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर, इसका dx करना है हमने। इसमें x प्लस किया और x माइनस। अब I इज इक्वल टू 0 से 1 क्या लिखा है इसको टेंजेंट इनवर्स। बताओ किस फॉर्म में लिखा है इसको x प्लस ब्रैकेट 1 माइनस x ऐसे करा था पहले, x प्लस y करा था हमने। तो x प्लस x ब्रैकेट ये x प्लस ब्रैकेट 1 y माइनस उसका x प्लस y नीचे क्या होता है 1 माइनस x इनटू y इंटू वाई। बिल्कुल सेम आता है, इसको सॉल्व करो ये ठीक है सही लिखा है। तो I इज इक्वल टू 0 to 1 ये किस चीज़ का फॉर्मूला बना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। और इस पूरे का ध्यान रखना dx जरूर लिखना है। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट में नहीं लगा रहे हम, सेकंड में लगाएं तो I इज इक्वल टू 0 to 1। फर्स्ट को हमने एज इट इज रखा है, सेकंड में अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या होना चाहिए उसके हिसाब से x को हटाकर तो 1 माइनस x की जगह ब्रैकेट में 1 माइनस x, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। इस पूरे का क्या है dx। ये कितने हो जाएंगे दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स x का dx। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन होगा बाय पार्ट इनटू 1। ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड। क्या लिखेंगे फर्स्ट पहले 2 तो बाहर, ये ध्यान रखना 2 बाहर। फर्स्ट फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन सेकंड इंटेग का 1 है उसका इंटीग्रेशन x माइनस माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन x उसका dx। अब 1 प्लस x स्क्वायर को क्या लिया हमने इसका डेरिवेटिव 0 इसका 2x into dx is equal to dt। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये वाला पार्ट क्या होगा dt, नीचे वाला पार्ट dt अपॉन t क्या होगा log of 1 plus x स्क्वायर। इसकी लिमिट क्या थी इस पूरे पार्ट की भाई 0 से 1 क्या वो 1 डाला पहले और 2 into tan इनवर्स 1 यहाँ पर अगर टेंजेंट इनवर्स x की जगह 1 into 1 माइनस हाफ log of log 1 डाला तो 2 आए, ये 1 डाल दिया फिर माइनस। अब क्या डालना है 0 अगर यहाँ 0 डालो 0 into एनीथिंग क्या होगा 0 माइनस यहाँ 0 डाला log 1 वो भी 0। ये आंसर आ गया। इसको क्या लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स 1 को 2 into पाई बाय 4 लिखते हैं माइनस हाफ log of हाफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे पहले I इज इक्वल टू 0 to 1 क्या लिखा है इसको हमने टेंजेंट इनवर्स लिखा तो क्या हो जाना चाहिए फिर रिवर्स हो जाएगा फिर 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर और उसका dx। अब इसमें क्या करा प्लस x किया तो माइनस x। अब I इज इक्वल टू 0 to 1 क्या लिखेंगे इसको टेंजेंट इनवर्स बताओ पहले x ये x लिख दिया फिर प्लस इसको y मान लिया x प्लस y
और नीचे हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया? क्या हो गया ये? टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, उसका फॉर्मूला, और इस पूरे का क्या करना है? dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हमने? I is equal to 0 to 1, क्या लिखा? टेंजेंट इनवर्स x लिख दिया प्लस टेंजेंट इनवर्स, क्या हुआ? इससे प्रॉपर्टी लगाए x को हटाना है, नहीं ये तो 1 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 माइनस एक्स को हटाकर क्या रखना पड़ेगा? 1 माइनस एक्स। इसको सोल्व करके x आ गया और इस पूरे का dx करना है। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स x और उसका dx करना है, इसके साथ 1 लगा लो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। पहले ये 2 लिखना है बाहर। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन क्या है? फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन x उसका dx। अब क्या किया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिया? t, इसका 0, इसका 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये वाला पार्ट क्या होगा? dt, इसको t लिया, dt अपॉन t का मतलब इसका इंटीग्रेशन t की जगह क्या डालना है? x स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी लिमिट है 0 से 1, पहले क्या हुआ? 1 पुट करा दो, पहले ब्रैकेट में टेंजेंट इनवर्स t की जगह x की जगह 1 माइनस हाफ 1 प्लस 1, ये तो उसके बाद माइनस क्या डालना है? 0। अगर यहाँ 0 डाला तो 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस, यहाँ 0 डाला तो 1 0, ये पार्ट 0, ये क्या होता है? पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ, इस पूरे आंसर को मल्टीप्लाई करना है किस चीज से? 2 से, पाई बाय 2 माइनस 4। क्लियर सबको भाई? अब बताओ क्या लिखा पहले? I इज इक्वल टू 0 से 1। अगर इसको टेंजेंट इनवर्स लिखना है तो रिवर्स करना पड़ेगा, 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इसका dx। क्या किया अब हमने? प्लस एक्स किया और माइनस एक्स, तो I इज इक्वल टू 0 to 1। क्या कौन सा फॉर्मूला बनाए? टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई। नहीं पहले तो वो लिख लें, टेंजेंट इनवर्स बताओ क्या लिखा पहले? x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, पूरे का क्या करना है? dx। क्या फॉर्मूला हो गया? इसका क्या फॉर्मूला बना भैया? सर 10 I इज इक्वल टू देखो 0 to 1, क्या होगा फॉर्मूला? टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, उसका मतलब टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, और इस पूरे का हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन। अभी ध्यान रहेगा ना क्या किया हमने? हाँ सेकंड वाले अच्छे से नहीं समझ नहीं आएगा चीजें। 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स क्या करना है हमको? 1 माइनस एक्स, इससे प्रॉपर्टी लगाया तो 1 माइनस ब्रैकेट में x की जगह 1 माइनस x हो जाएगा, इस पूरे का क्या करना है? dx। इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा? 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स x और उसका dx, इसके साथ 1, ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्या लिखेंगे हम? 2 पहले बाहर फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है x, इंटीग्रेशन का जाएगा साइन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का 1 इसका upon 1 plus डेरिवेटिव tan square 1/1 प्लस x इंटू इसका इंटीग्रेशन x उसका dx, ऊपर x इंटू 1x है तो क्या 1 करेंगे? plus x square 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिया t, तो 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। इसको क्या कराना है? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये वाला पार्ट 2x dx का मतलब dt, ये वाला पार्ट हो गया t, क्या बना? dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log ऑफ t, t की जगह क्या रखना है? ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। क्या लिमिट है इसकी? 0 से 1। पहले 1 पुट करा तो 2, क्या and जाएगा? inverse टेंजेंट इनवर्स into 1 1 into 1 minus minus 1/2 half log log of,
अगर 1 डाला तो यहाँ पर आएगा 2, ये फर्स्ट आंसर। माइनस 0 डाला तो ये 0, ये log 1 भी 0। इसको क्या लिखना है हमने, 5/4 माइनस हाफ log 2 Into और 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट आंसर आएगा 5/2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा log ऑफ 2, ये फाइनल आंसर। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे? मॉडुलस एक्स है या तो कल अपने करेंगे ना, ये माइनस ए टू ए है, इवन और चेक करना है। मॉडुलस हमेशा इवन होता है, क्या होता है मॉडुलस फंक्शन तो क्या करेंगे अगर इवन हो इवन होगा तो फिर उसको हम 0 नीचे 0 बना के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डबल यहाँ पर हाँ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर इवन, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा इवन होता है तो लोअर लिमिट 0, ये 1 2 यहाँ पर ई एक्स का ई एक्स उसका डी एक्स 2 बार ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स क्या लिमिट है 0 से 1, पहले 1 डाला e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, ये होगा e माइनस 1, ये इसका आंसर है। ऐसा है नहीं? बताओ ये किस टाइप का है? -a to a हमने कल किए थे काफी क्वेश्चन। ऐसा हो तो क्या देखना है, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस इवन हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, इवन। इवन का मतलब इवन का मतलब 0 बनाएंगे लोअर लिमिट को, ये तो 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट हमेशा 0 हो जाती है, अपर लिमिट एज इट इज 2 यहाँ पर। अगर इवन है तो ई एक्स लिखना है, नेगेटिव ही हो सकता है x उसका डी एक्स, तो 2 बार ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होता है, क्या लिमिट है 0 से 1, तो e तो 2 की पावर 1 माइनस e की पावर 2 into e माइनस 1, ठीक है। एक बार थोड़ा सा नोट्स में चेंज कर दो, उसको थोड़ा दूसरा मेथड कर रखे आसान रहेगा। ये लिख रहा हूँ, हटाकर काट कर उसकी जगह ये लिख दो मेथड। चल रहे हैं हाँ सब ठीक है। और फेस में लाइट प्रॉब्लम ठीक है, वैसे बस यही दिखा इसलिए को जो लाना पड़ेगा तो चल जाएगा। अभी दिक्कत है नहीं तो ठीक है, चलने दो। फेस चेंज कर दिया कर, कोई दिक्कत है। हाँ फेस चेंज तो प्रोजेक्ट की बात करो, बना लिया अभी रिकॉर्डिंग में देखनी है, रिकॉर्डिंग एक दिन हो जाती है मंडे ट्यूसडे फ्राइडे आ रहे
मैं इसी की वीडियो देखी फाइड आर्ट अभी एडिट करती वो तो उसमें है ना चला उसे चला लो ये पका के सब समझ अब 3 ही क्वेश्चन रह गए तो जाए ये 3 इतना है सारा टाइम खा जाएगा बचा के रखे फिर लास्ट के लिए अब 3 तीनों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क के भाई बोर्ड में मोस्ट एक्सपेक्टेड इन तीनों में से एक आना ही आना है 187 188 206 3 क्वेश्चन है इस बार जो बोर्ड में सबसे एक्सपेक्टेड इन तीनों में से एक आना है शायद मोस्ट प्रोबेबली इधर ध्यान से समझना है टफ में दोनों तीनों फर्स्ट में ये 0 है ना प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या होगा प्रॉपर्टी लगाने ये होगा 0 से पाई बाई लॉग क्या लिखे लॉग ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाता है साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है cos x अब इन दोनों को ऐड करा क्या आएगा 2y इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 क्या लिखेंगे log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ लॉग की प्रॉपर्टी चलती है और उसका dx यहाँ सिंपल है ना ऐड करा अब log x y sin x into cos x इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log a प्लस log ऑफ sin x a into cos x इंटू b और इसका dx फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 से नीचे डिवाइड क्यों करा 2 से मल्टीप्लाई फॉर्मूला बन जाता है sin 2x अब दोबारा log की प्रॉपर्टी 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log a अपॉन b का मतलब log ऑफ a और माइनस log ऑफ b और इनका dx अलग कर दो इसका dx अलग इसका dx अलग लिमिट भी अलग कर दो 0 से पाई बाई 2 दो क्वेश्चन हो गए ना इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता है log 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा माइनस log 2 कांस्टेंट है बाहर क्या बचा 1 उसका dx x क्या लिमिट है 0 से पाई बाई 2 तो माइनस log 2 क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 0 तो इसका आंसर माइनस पाई बाई 2 log इस पार्ट का आंसर आ चुका है इसको दोबारा इस फॉर्म में लाना है log sin x dx में x है वहाँ पर ये 2x है वहाँ पर x है ये क्या है 2x तो क्यों ना हम 2x को t ले लेते हैं मान लो क्या आएगा इसका 2 as it is 2dx का 1 into dx is equal to dt तो dx की वैल्यू क्या हो गया सबको t में कन्वर्ट करना है देखो यहाँ पर क्या है 2y is equal to लिमिट तो चेंज होगी log sin क्या लिखना है 2x को हटाना है 2x का मतलब t लिया हमने और dx को हटाकर d लिया अपॉन तो लिमिट यहाँ पर x की जगह पर क्या डालना है पाई बाई 2 तो पाई तो बचेगा पाई आ जाएगा और 0 x की जगह 0 डाला तो 0 ठीक है उसके बाद देखें साइन 180 क्या होता है 0 और sin 0 भी साइन 0 भी 0 होता है तो 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई अगर साइन पाई 0 होता है साइन 0 भी 0 सेम लिमिट कभी भी आए लास्ट टाइम भी किया था 2 से डिवाइड फिर वहाँ पे और 2 multiply। से मल्टीप्लाई क्या इस 2 से ये 2 कट सकता है नहीं कट सकता क्योंकि इसके साथ ये भी है अभी माइनस log 2 इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा ये 2 और ये 2 कट जाएगा ना अब ये क्या आएगा 0 से पाई बाई 2 log sin t dt हो या 0 से पाई बाई 2 log sin x dx हो एक ही बात है जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है x का dx निकालना है 0 से 1 और कोई निकाले t का dt 0 से 1 क्या सेम आंसर आएगा अलग अलग आएगा क्योंकि ये x dx है तो ये t dt है लिमिट तो सेम है ना दोनों की तो ये 0 से पाई बाई 2 चाहे log sin x dx हो या log sin t dt एक ही बात है तो इसको हटाकर i लिख सकते हैं ये इधर चला जाएगा तो i इज इक्वल टू इसका आंसर ये वाला पार्ट बचेगा माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2 समझ आ गया सबको और क्या लिखा पहले i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 क्या आएगा यहाँ पर log sin x को हटाकर पाई बाई 2 माइनस एक्स तो cos x हो जाएगा साइन 90 माइनस एक्स का फिर मतलब दोनों का इन दोनों को ऐड करा 2y
इज इक्वल टू 0 से पाई बाई क्या आएगा log of cos sin x sin plus log x of cos x प्लस log ऑफ क्या आएगा पूरे का cos dx। x इस पूरे का dx। फिर प्रॉपर्टी नेक्स्ट लग स्टेप में 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई log of log sin a x into प्लस cos log x। b तो log ऑफ A a into into b फिर log 2 a से plus मल्टीप्लाई टू से डिवाइड इसको नीचे 2 से इसके अंदर करा 2 से पूरे को नहीं log ऑफ जो भी अंदर है उसको 2 से ऊपर 2 से नीचे sin ले 2x जाओ। by 2 log फिर a log की upon प्रॉपर्टी log होगा sin 2x minus तो log 2 2i is equal to 0 to pi by 2 ये क्या हो जाएगा log log a of a minus log of b और उसका dx माइनस log of b उसका dx उसका भी dx और log लिमिट 2 भी का दोनों की separately सेम है 0 से pi by 2 इसको तो कर सकते हैं x log 2 जाएगा माइनस log 2 बाहर 1 बचा 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट क्या है 0 से pi by 2 तो क्या आएगा माइनस pi by 2 pi by 2 minus pi by 2 माइनस 0 तो तो माइनस pi by 2 log 2 इसको x में कन्वर्ट करना है तो कैसे 2x को t ले लेंगे। अगर हम 2x को t ले रहे हैं तो 2 तो 2 कांस्टेंट dx is x का 1 into dx is equal to dt तो dx को हटाकर डालना पड़ेगा dt by 2 इस dx को हटाकर क्या लिखा यहाँ पर क्या होगा log of sin 2x नहीं रहेगा 2x को तो हटाकर क्या रखना है t लिमिट कैसे चेंज करोगे बताओ वैल्यू डाल वैल्यू डाल दी है पाई बाई 2 डाला यहाँ पर pi 2 पाई बाई 2 तो पाई तो फिर t की zero वैल्यू आएगा। पाई फिर Zero। 0 डाला तो t की वैल्यू 0 0 sin 180 क्या होता है Zero। 0 वो भी 0 और sin 0 भी 0 Zero। सेम तो फिर लिमिट 2 नहीं से आना divide चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड डिवाइड इसको 2 से 2 से मल्टीप्लाई इसके साथ ये माइनस है इसीलिए ये 2 नहीं कट रहा इस 2 से ये 2 जरूर कट जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin t dt हो या 0 से पाई बाई 2 log sin x dx एक ही बात है तो इसका मतलब ये वाला I। पार्ट हो गया i आई 2i में से i को I। माइनस कर तो i इज इक्वल टू ये आंसर बच गया ठीक है हाँ बताओ क्या लिखेंगे पहले आई इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 log से of sin pi by 2 minus x log ऑफ sin x को हटाकर क्या Pi by लिखा 2 है पाई बाई 2 माइनस उसके x dx। उसका dx sin 90 माइनस Cos x x को क्या cos कहते हैं cos x अब अगर इन दोनों को ऐड करा क्या क्या आएगा यहाँ पर 2i is equal to log of sin इधर तो आएगा 2i इज इक्वल टू इधर आएगा 0 से पाई बाई log of क्या sin लिखेंगे log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x और उस पूरे का क्या करना है dx उससे नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपर्टी Log of करनी sin है x 2i 2i is equal to 0 से pi by 2 क्या हो जाएगा Log of log a sin plus x log b into log of a into में b और फिर इस 2 से पूरे का divided 2 dx से मल्टीप्लाई 2 से क्या करा इसको डिवाइड करा 2 से Sin मल्टीप्लाई 2x। ये वाला पार्ट sin 2 फिर log sin log 2x minus log 2 तो 2i is equal to 0 से pi by 2 क्या हो जाएगा log of a sin x उसका dx अलग कर दो माइनस log of 2 उसका भी dx लिमिट भी अलग कर दो इसकी लिमिट भी 0 से Log pi 2। by 2 इसमें minus pi by 2 log 2 माइनस log 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा अंदर 1 बचा उसका इंटीग्रेशन x लिमिट है 0 से pi by 2 तो माइनस log 2 क्या हो जाएगा ये pi by 2 माइनस 0 तो माइनस pi by 2 log 2 इस पार्ट में 2x को t इससे में 2x को t ले लेंगे ये जो 2x है इसको t में कन्वर्ट करना है तो 2x को